घर पे कोई चालान नहीं पहुंचता है। ये डिस्कशन होते हैं, आप सोशल लाइफ में जी रहे हैं और मुझे लगता है जब आप सोशल लाइफ में 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो ये बातें होती है। मेरे घर पे पुलिस, चलिए प्रतिमा जी आता हूं मैं आपके पास, प्रतिमा जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शांति प्रसाद भट्टी जी ये मामला राजनीति का विषय नहीं है, ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए ना कि जो चार गरीब लोग बेचारे जो मजदूरी करते थे, उनके लिए तो उनका पूरा परिवार ही उजड़ गया ना। वो मजदूरी करके कमा रहे थे, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे, उनको उसका भरण पोषण कर रहे थे, तो उनकी तो पूरी जिंदगी आप समझिए ना बर्बाद हो गए, वो परिवार तो बर्बाद हो गए। इस रईसजादे का क्या, ये तो अभी जेल जाएगा, कुछ समय के बाद हो सकता है जेल से बाहर आ जाए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी को क्या लग रहा है, चूक कहां हो रही है? देखिए अमित जी, बड़ी दुखद घटना है। पिछले 4-5 महीने में अस्थायी राजधानी देहरादून में ये तीसरी चौथी घटना है जिसमें कुछ रईसजादों द्वारा ऐसा गाड़ी चलाई गई जिसमें खुद की भी जान गई, और इस घटना में तो 4 मजदूर मार दिए गए, 4 परिवार बर्बाद कर दिए गए। होली के त्योहार में पूरा उत्तराखंड आज मातम मना रहा है। बिल्कुल, उनकी तो होली काली हो गई। देखने वाली बात यह है जी कि उत्तराखंड में अब कल से पुलिस फिर गरीब बच्चों को पकड़ना शुरू कर देगी, मोटरसाइकिल वालों के चालान काटना शुरू कर देगी, अनायास परेशान शुरू कर देगी, और फिर जब जनता इसमें हल्ला मचाती है फिर डील छोड़ देती है। कहने का मतलब है जब पता है आपको कि 7 बजे के बाद उत्तराखंड में धामी जी की जो सरल योजना है शराब पियो मजे करो, उसके तहत गाड़ियां तेज चलेंगी, शराब पीकर उपद्रव बड़े लोग करेंगे, तो कम से कम आउटर एरिया में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि कोई भी गाड़ी बाहर से आए तो नशे में ना हो, और शहर में चले तो एक लिमिट स्पीड है उसमें बंधी रहे और उसका चालान हो जाए तुरंत। तो आदमी डरेगा, उसने कहा यार मैंने 30 से ऊपर तेज चलाई, मैंने किसी को मारा नहीं मारा, मगर नियम के तहत मेरा चालान हो गया, गाड़ी 24 घंटे के लिए सीज करो, छोड़ दो। मगर हो नहीं रहा है। आप हाईवे में गाड़ी चलाइए हरिद्वार वाले रूट पे, अगर जैसी 80 से 81 किलोमीटर हुआ आपके पास चालान आ जाता है। हाईवे में तो चालान हो रहा है, मगर शहर के अंदर जो हुड़दंग मचा रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? मैं धामी जी की भी मजबूरी को समझता हूँ। 270 तो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर है, कम से कम 300-400 पीसीएस ऑफिसर है, दरोगा इंस्पेक्टर से लेकर तमाम डायरेक्टर एमडी सबके लिंक हैं। पुलिस वाले ने अगर किसी गार्ड वाले को रोका, सीएम का फोन, मंत्री का फोन, पुलिस करे क्या? ऐसी स्थिति में भयमुक्त होकर जब कोई रईसजादा गाड़ी चलाता है तो फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम होना स्वाभाविक है। सवाल इस बात का नहीं है कि ये सरकार की लापरवाही है, सवाल इस बात का है कि अस्थायी राजधानी में अगर आदमी सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए अन्य उसमें क्या हालत होती होगी डिस्ट्रिक्टों में। पौड़ी में आदमी मर जाए कोई पूछता नहीं 3 दिन तक। ऐसे उत्तरकाशी दूरस्थ क्षेत्र में आदमी गिर गया, पता ही नहीं किसी को, बाद में घसियारे बताते हैं कि कोई गाड़ी गिरी हुई। कहने का मतलब है इससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है। अब ये रईसजादा 4 आदमियों को मार के भाग गया तो क्या कल इस पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा होगा या 302 का मुकदमा और 307 का मुकदमा दर्ज होगा? यदि इसके ऊपर सुसंगत धाराओं पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोगे वो तो तीसरे दिन जमानत पर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो ऐसी सख्त कानून लगना चाहिए कि उसे जमानत कराने में 3-3 साल लग जाएं, तब जाकर आदमी को डर लगेगा अड़ोसी पड़ोसी का। ठीक है, अब जैसे मैं इसका नाम सुन रहा हूँ, निश्चित रूप से अगर मर्सिडीज है तो किसी टॉप अधिकारी का रिश्तेदार होगा। सही बात है भाई, मर्सिडीज हर कोई तो नहीं खरीद पाएगा ना। 3 घटनाओं में इतनी महंगी गाड़ी हर कोई कैसे खरीद पाएगा? बिल्कुल सही बात। अमित जी आपसे पूछता हूँ जी, बताओ क्या कार्रवाई हुई, क्या बदला? यदि ट्रैफिक सिस्टम में कोई कमी थी तत्काल प्रभाव से एसपी हटा देना चाहिए था। नहीं, अभी मगर गिरफ्तार कर लिया और एसपी बैठा है। अभी इस रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभी हमारे पास जानकारी है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई हादसा होने के बाद गिरफ्तारी हो रही तो इससे फायदा क्या? भाई हादसों को रोकने पर ध्यान होना चाहिए ना। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये माना जाए कि जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद तो चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, ये सब सतर्क हो जाते हैं। 2-4-6 दिन 10 दिन सख्ती दिखाई पड़ती है, उसके बाद सब मामला ढीला पड़ जाता है और उसी का ये फायदा उठाकर रईसजादे इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे देते हैं। क्या यही है? क्या खाना पूर्ति हो रही है? मैं इस घटना के जी या इस जैसी दूसरी घटनाओं के थोड़ा